वेलकम बैक स्टूडेंट्स। तो शुरू करते हैं अपना आज की क्लास और उसमें क्वेश्चन है पहला, वो है क्वेश्चन नंबर फर्स्ट। लॉग बेस 2 लिखते जाओ। लॉग बेस 2 1/7 log 7 0.125। क्वेश्चन है लॉग बेस 2 1/7 log 7.125। अब सॉल्व करने के लिए अप्रोच में क्या चाहिए हमको? आपको ये बताया था जब भी लॉग जिस पे बैठा है और लॉग का आधार सेम हो तो पूरा खत्म हो जाता है, पूरा खत्म हो जाता है। अब ये पूरा खत्म हो गया तो बचेगा क्या आपके पास? लॉग बेस 2 1/0.125 बचेगा। अब यहां पे पॉइंट हटाओगे तो कितने जीरो आएंगे? 3 जीरो आ गए। 1000/125। ठीक है, कोई प्रॉब्लम नहीं यहां तक। उसके बाद लॉग बेस 2, अब क्या करें? जो कर सकता है पहले काट लो। काटो, बताओ कितना आ रहा है। 25 से काटोगे तो 25 4 बार तो ऊपर गया और 40 आ गया, और 25 50 पे 10 और 5 बार 8 आ गया। क्या कितना बचेगा? 2 की घात 3, घात आगे आ जाती है। सेकंड क्वेश्चन सेकंड है log x प्लस वाई, log x प्लस वाई बराबर दिया हुआ है log 2 प्लस 1/2 log x प्लस 1/2 log y। ये दिया हुआ है आपको log x प्लस वाई बराबर log 2 प्लस दिस एंड दिस। आपको बताना है x और y में रिलेशनशिप, x y में संबंध, x और y में क्या संबंध बनता है। सिंपली अपन को पहले सॉल्व करना स्टार्ट करना है। अब सॉल्व करने के लिए हमें ये पता है यहां तुलना जब ही हो पाएगी, तुलना जब ही हो पाएगी जब ये पूरा मिलाकर एक बन जाएगा, मतलब एक इन द सेंस लॉग में एक पद बन जाएगा। अब इसको कंबाइन करने के लिए देखो यहां पे ये आगे आया है घात बन जाएगा, ये आगे आया है घात बन जाएगा। ठीक है, तो ये आगे वालों को घात में बदलते हैं। तो log x प्लस वाई बराबर log 2 प्लस log x की घात 1/2 प्लस log y की घात 1/2। आ गया ये समझ में? अच्छा, log में सारे प्लस है, किस में बदल जाते हैं? प्लस वाले गुणा में। log में सारे प्लस वाले मल्टीप्लाई में बदल जाते हैं। बदल दीजिए। log x प्लस वाई बराबर log, गुणा में बदलेगा तो सही है क्या? x की घात 1/2 रूट x और x की घात 1/y की घात 1/2 रूट y। बदल दिया। दो तरफ तुलना करने पर कि x प्लस वाई ठीक है, रूट हटाने के लिए क्या करोगे? वर्ग करेंगे। इधर वर्ग करोगे तो सिंपली स्क्वायर हो जाएगा, इधर करोगे तो होल स्क्वायर हो जाएगा। करते जाओ। वर्ग करने पर x प्लस वाई का होल स्क्वायर बराबर 4xy। हल कर दीजिए। क्या आ रहा है? x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 2xy बराबर 4xy। तो ये बन जाएगा अपने पास x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस 2xy बराबर 0। किसका है ये भी किसका स्क्वायर है? x माइनस वाई का होल स्क्वायर। वेरी गुड। तो x माइनस वाई बराबर 0। ये आ गया हमारा रिलेशनशिप x बराबर y। ठीक है, सिंपली सॉल्व करते चले, अपने आप आंसर आएगा। ज्यादा कोई टफ क्वेश्चन आते नहीं है इसमें, तो यहां से क्वेश्चन इजी बनेगा हमेशा। नेक्स्ट क्वेश्चन जल्दी करते जाओ बेटा, अब बातें मत करो, जल्दी फटाफट करते जाओ। पहले आने योग्य तो करा दूं अभी। हाँ आने योग्य तो करा दूं। यदि log 7 2 बराबर m
हो तो log 49 28 का मान क्या होगा? आपको बोला है यदि log 7 बेस में 7 है 2 है बराबर m है तो log बेस में 49 बराबर और 28 का मान क्या होगा? ठीक है, अब बेटा आगे वाले स्टूडेंट जो पहले से आ रहे हैं वो मत बोलना, पीछे के बच्चों को स्टूडेंट नहीं। देखो यहां पे 49 है, इसको क्या लिख सकते हो 7 की पावर 2, 7 की पावर 2। ठीक है, यहां पे पावर 2 है तो ऊपर जाके वो 1/2 नहीं 2 की, अगर यहां पे पावर 2 है तो 1/2 बन जाती है, माइनस में नहीं 1/2। 1/2 का मतलब अंडर रूट। ठीक है, माइनस की नहीं बनती 1/2, मतलब उल्टी हो जाती है, रेसिप्रोकल व्युत्क्रम हो जाती है। मतलब ये हो जाएगा, अगर हमें लिखा हुआ है log 49 28 तो हमको इसको पहला स्टेप लिखेंगे 7 का स्क्वायर 28, कोई प्रॉब्लम नहीं यहां तक। ये जब घात बेस की घात यहां जाएगी तो 1/2 हो जाएगी, माइनस नहीं होती बेटा 1/2 हो जाती है। ठीक है, एक अगर 3 है तो 1/3, 5 है तो 1/5। तो ये क्या बन जाएगा यहां पे log 28 की घात 1/2। कंफर्टेबल? ठीक है, घात कहां जाएगी आगे 1/2 log 7 28, 28 से गुणन कर बोलो 7 गुणा 4। ठीक है, 7 गुणा 4। अगर log में m गुणा n है तो क्या बन जाएगा log m प्लस log n, गुणा वाला प्लस में बदल जाता है। 1/2 log 7 प्लस 1/2 log, ध्यान रखें 1/2 दोनों के साथ आएगा, 1/2 7 4, ये कितना बन जाएगा 1, तो ये तो रहेगा 1/2 प्लस ये 1/2। अच्छा ये 4 को मैं ऐसे लिख सकता हूं, ये आगे आएगा तो ये बन जाएगा 1/2 प्लस ये कट गया 1/2 प्लस m। ठीक है, तो ये हो जाएगा अपना क्वेश्चन कंप्लीट। हो गया क्वेश्चन नंबर 4। यदि log बेस 2 बेस 3 log 4 x, log बेस 2 बेस 3 बेस 4 x बराबर 0, और दिया है log 4 3 log 2 y। किसको सर्दी लग गई भाई, काम कर रहा है क्या ऐसे ही? अच्छा, log 3 log 4 और log 2 z बराबर 0। आपको बताना है x y z में कौन सबसे बड़ा है, फिर उससे छोटा कौन और उससे छोटा कौन, मतलब या तो बड़े से छोटे के क्रम में या छोटे से बड़े के क्रम में, कोई भी एक क्रम में जमा के दे दो। ठीक है, कौन सबसे बड़ा है कौन सबसे छोटा है और कौन उन दोनों के बीच में है। अब यहां पे वैसे बोल देता हूं वैल्यू, 3 बार log लिखा हुआ है, एक बार बेस है 2 3 4 फिर x, एक बार बेस है 4 3 2 फिर y है अंदर, और एक बार बेस है 3 4 2 फिर z है। इस तरह के क्वेश्चंस आते हैं log में पता लगाने के लिए कौन सी वैल्यू बड़ी है और कौन सी छोटी है। ठीक है, अब कैसे पता लगाते हैं अपन, एंटी लॉग पढ़ा था अपन ने कल, क्या करता है एंटी लॉग, अगर यहां पे लिखा हुआ है log x y बराबर 5 तो y बराबर x की घात 5, ये निकल के इधर आता है और ये उसकी टोपी बन जाता है। याद आया, ये निकल के आता है लॉग को खत्म कर देता है और ये 5 जो था उसकी टोपी बन के सर पे बैठ जाता है। ठीक है, करें अब यहां पे यही चीज। अब देखो यहां पे सभी ध्यान से, पहले वाले स्टेप पे देखेंगे, ये 2 निकल के जाएगा, 2 की घात 0 1, 2 की घात 0 1, किसी की भी घात 0 1 बन जाता है, बन गया 1, ये खत्म हो गया, ये खत्म हो गया। अब 3 निकल के जाएगा, 3 की घात 1, 3 की घात 1 3 बन गया 3। अब ये 4 निकल के जाएगा, 4 की घात 3, 4 चौक 16, 16 चौक 64। समझ में आई कहानी? अब देखो करें सॉल्यूशन, स्टार्ट हो जाओ, जिसको आ गया वो कर लो, मैं स्टेप बाय स्टेप लिख के दिखाया था वो एक।
तो log बेस 2 log बेस 3 log बेस 4 x बराबर 0। यहां से हमने 2 निकाला और यहां गया तो ये बचा log 3 log 4 x बराबर 2 पावर 0 बराबर 1। 2 निकाला, अब 3 निकालते हैं और 3 यहां जाएगा, ये इसकी टोपी बन जाएगा। तो ये log बेस 4 x बराबर 3 की घात 1 3। अब अगला निकालते हैं 4 यहां निकाला तो ये बन जाएगा x बराबर 4 की घात 3 बराबर 64। तो x बराबर आ गया 64। अब इसी प्रकार से आपको यहां से y निकालना है, यहां से z निकालना है। निकालिए, बताइए yz क्या है। y के लिए 4 की पावर 0 1, 3 की पावर 1 3, 2 की पावर 3 8 आ रहा है क्या y 8 आ रहा है। इसी स्टेप से कराए। अब ये यहाँ पे स्टेप खर्च नहीं करने, आपके स्टेप देखने कोई नहीं आएगा, नंबर नहीं है स्टेप के। जो चीज हवा में हो सकती है हवा में करो, ठीक है। तो y बराबर आ रहा है x आ गया, y बराबर 8 आ रहा है। z पे चले देख लेते। 3 की घात 0 1, 4 की घात 1 4 और 2 की घात 4 16। सही है, जिनका 16 आया था। तो x आ गया 64, y आ गया 8 और z आ गया 16। तो बस अब कौन सबसे बड़ा है, x सबसे बड़ा है। फिर बढ़ते हुए में जमाएंगे तो x जिस तरह फेस होता है वो सबसे बड़ा होता है, जहां मुंह खुला होता है वो सबसे बड़ा होता है। x सबसे बड़ा, फिर z, फिर y। ठीक है, डन। क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन में बोला है यदि x समीकरण log 3 log 9 x बराबर log 9 log 3x को संतुष्ट करता है, तब x के अंकों का गुणनफल क्या होगा। यदि x इस समीकरण को सेटिस्फाई करता है, संतुष्ट करता है, तब x के अंकों का गुणनफल, मतलब आपको x का मान निकालना है। मान आएगा जैसे 50 आ गया तो गुणनफल कितना आ गया 0, 5 गुणा 0 0। अगर 51 आ गया तो 5 गुणा 1 5। इस प्रकार से बोल रहा है x के अंकों का गुणनफल निकालना है। करें, समीकरण सेटिस्फाई करता है तब आप x के अंकों का गुणनफल निकालिए। यहां पे बेस 3 है, यहां पे 9 है। देखो जिन्होंने कल की क्लास अटेंड नहीं की थी उनको थोड़ा डिफिकल्ट होगा, ठीक है। कल की क्लास अटेंड नहीं की थी तो उनके लिए डिफिकल्ट होने वाला है। अब जिन्होंने नहीं अटेंड करी उनके लिए वीडियोस ऑलरेडी रिकॉर्डेड है, ठीक है। वीडियोस अपलोड कर दूंगा, वो फिर से वो वीडियो देख लेना, चैप्टर समझ में आ जाएगा। कोई इतना टफ नहीं है। जो कल आए थे उनको आ ही रहा है ना बेटा। जो कल आए थे उनमें से कोई नहीं है ना, समझ में आ रहा है सारा, कल के रूल सारे फॉलो हो रहे हैं, ठीक है। अब यहाँ पे log 3 log 9, यहाँ पे log 9 log 3। अब आप ये बाहर इधर 3 है इधर 9 है, बिहार का बेस देखेंगे तो 3 को तो हम कुछ कर नहीं सकते, 9 को कर सकते हैं। 9 का क्या हो सकता है, 3 का स्क्वायर लिख सकते हैं। बेस में अगर पावर 2 आएगी तो पावर वहां कितनी चढ़ जाएगी, आधी, 2 का 1/2, ठीक है। करें शुरू। तो ये हो जाएगा अपना सॉल्यूशन में समीकरण आ गई log 3 log x बराबर log 3 का स्क्वायर log 3x। अगर यहां बेस में पावर आती है तो वो रिवर्स होके जाती है, मतलब ये यहां चली जाएगी ऐसे, 2 थी तो 1/2। इधर भी log 3 है, इधर भी log 3 है, तुलना हो जाएगी। कटता नहीं है, ऐसे कटता नहीं है, तुलना होती है, ठीक है। तो तुलना करने पर हालांकि कोई देखने वाला नहीं है वहां पे, क्योंकि स्टेप्स के मार्क्स तो है नहीं, ठीक है। फिर भी आपको पता होना चाहिए कि यार तुलना होती है तो log बेस 3 है, log बेस 3 है, पूरा हट जाएगा। अपने पास बचेगा इधर तो log 9x और यहां बचेगा log 3x घात में 1/2। हो गया इतना।
अच्छा ये पावर आगे आ जाएगी ना भाई, क्यों? लॉग के वैल्यू अगर ये एक्स के ऊपर होती है ना पावर तो आगे आती है। ठीक है, मैं गलती वाले पॉइंट इसलिए साथ में बताता हूं भाई, ऐसा हो जाएगा ना तो वो नोटिस कर लिया करो सभी। कल भी बताए थे कुछ पॉइंट्स ऐसे। तो ये में जो घात होती है वो नहीं, लॉग के वैल्यू की घात आती है। अगर यहां आधा होता एक्स के पास तो आता आधा, यहां कुछ भी नहीं हो सकता, कुछ भी नहीं हो सकता। एक काम होता है, ठीक है, वो काम ये कि दोनों तरफ पहले कर दूं, या तो वर्क करो या फिर और क्या, यहां पे 3 की घात 2 है, यहां पे चढ़ा दो। ठीक है, यही दो काम हो सकते हैं। तो बताओ पहले वर्क करें या क्या करें? चलो यहां पे पहले अपन क्या कर देते, लॉग 3 का स्क्वायर एक्स बराबर लॉग, सही है। अच्छा ये मैंने यहां पे थोड़ा सा इसको अरेंज किया, तो लॉग 3 सही है। अच्छा ये अब ये आगे आ सकता है, ये इसको पॉसिबिलिटी आ गया देखिए, सॉरी आप बताओ क्या करें, बाकियों को सोचने दे। हाँ भाई, एक्स का मान निकालने के लिए अब बताओ क्या करें आगे। पुराने स्टूडेंट नहीं, नए। एक्स का मान निकालना है हमें। यहां देखिए तो ये और ये टर्म सेम हो रही है, अगर स्क्वायर कर देंगे तो भी आपको सॉल्यूशन नहीं मिलेगा। क्यों? आपका काम क्यों नहीं मिलेगा? इधर पावर ये हो जाएगी 1, इधर होल स्क्वायर आ जाएगा, फिर वही दिक्कत। ठीक है, अब ये एक तरीके से समझ लो, अगर मैंने ये लिखा log 3x बराबर y, एक बार ये समझ लीजिए, ये पूरा मैंने y मान लिया, तो अब क्या लिखा हुआ है? ये लिखा हुआ 1/2y बराबर अंडर रूट y लिखा हुआ है। इसको ऐसे लिख सकते हैं क्या, y बटा अंडर रूट y बराबर 2, पक्षांतरण वाला सिस्टम किया। इसको ये हल कर दूं तो ये इसकी घात 1 है, ये 1/2 है। सही है। y क्या माना था? हमें क्या निकालना है? अंकों का गुणनफल हो गया। आ गया समझ में? तो ये मानने से कितना इजी हो गया। वैसे यहां पे कंफ्यूजन क्रिएट कर रहा था। जब भी ऐसी दोनों सेम टर्म मिल जाए तो आप कुछ मान लीजिए जिससे इजी हो जाए कर लेते। अब तो आ गया, सिंपली y माना, लिखा, पक्षांतरण किया। अगर x का मान पूछेगा तो 81 और अंकों का गुणनफल पूछा तो 8। कौन सा वाला बेटा? ये यहां तक दिया, ये यहां पे देखो, ये इसे 9 को 3 का स्क्वायर लिखा और ये अधिक रहा। ठीक है, अब यहां पे ये स्क्वायर है तो ये घात इधर चढ़ेगी तो 1/2 हो जाएगी, 1/2 चढ़ गई, और ये ऐसा ही रहा, यहां तो कुछ भी नहीं किया अपन ने।
ये log के वैल्यू की घात आगे आती है, आगे आ गई। इसको मैंने y मान लिया, सेम सेम दिख रहे थे ये, तो सेम दिख रहे थे, लेकिन अभी log में समझ पाना मुश्किल हो रहा था हमारे लिए एज ए स्टूडेंट। तो मैंने क्या किया, इसको यहाँ पे y मान लिया सिंपली। जैसे ही y माना 1/2, ये पूरा y, ये बराबर y की घात 1/2। पक्षांतरण किया, ये इधर है तो बटे में आएगा, और ये 2 बटे में है तो उधर गुणा हो जाएगा। ऊपर 1 के घात नीचे 1/2 है, y से √y कटेगा तो √y आ जाएगा। स्क्वायर किया 4 हो गया, वापस y का मान रख दिया, x का मान निकाला 3 की घात 4, अंकों का गुणनफल 8 गुणा 1, अंकों का गुणनफल 8 गुणा 1। डन। चलो नेक्स्ट, एक और थोड़ा सा लेवल इंक्रीज करते हैं धीरे धीरे। तो क्वेश्चन नंबर 6, यदि 5x की घात log बेस 2 3 प्लस 3 log बेस 2x बराबर 162 हो, तो log बेस 4x की मान निकालिए। इसका मान क्या होगा ये पूछा है आपसे, मतलब x का मान निकालो, x का मान यहां रखो, फिर आंसर निकालो कितना होगा। डायरेक्ट x का मान नहीं पूछा, log बेस 4x पूछा है, ठीक है। अब यहां पे एक ध्यान से देखें तो कौन सा गुणधर्म यूज आ रहा है। एक गुणधर्म हमने पढ़ा था जिसमें आगे वाली वैल्यू और मतलब a और c को आपस में अदला बदली कर सकते हैं। देखो x और 3 और x दोनों को सेम करने के लिए अदला बदली करें। अदला बदली करने के लिए मैंने 3 को नीचे लाया और x को ऊपर ले गया, तो ये क्या बन जाएगा, इधर बन जाएगा 5 3 log आधार 2 x प्लस 3 log आधार 2 x बराबर 162। समझ में आई कहानी। क्या किया, ये और ये आपस में रिप्लेस हो सकते हैं जब भी जरूरत पड़े। अब हमें कैसे पता लगा यही काम आएगा, हमने सारे गुणधर्म एक बार रिवाइज किए माइंड में, तो पता चला कि ये अगर यहां पे रिप्लेस हो तो ये सेम हो जाएंगे, ठीक है। तो आपको हर क्वेश्चन के लिए सारे गुणधर्म याद होने चाहिए, तभी आप पता लगा पाओगे कि किस तरीके से सोचना है। ओके क्या बेटा, आप क्या करोगे इसमें, अगला स्टेप रिप्लेस किया, कॉमन ले लो, तो देखो दोनों सेम है, पूरे सेम है, तो ये बन जाएगा वापस वही। अगर जहां भी ऐसा कंफ्यूजन होता है क्या करें, तो y मान लो अगर सेम टू सेम दिख रहा है, तो अगर ये पूरा y होगा तो ये देखो 5y प्लस y कितना होता है, 5y प्लस y 6y। अगर ये पूरा अंडरलाइन वाला y मान लूं तो 5y प्लस y 6y, तो ये 6 और ये y की जगह 3 की घात log बेस 2x बराबर 162। समझिए कहानी, ये हुआ ये भी y, तो 5y प्लस y 6y, ये गुणा में है, इधर जाएगा तो भाग देगा, दे दीजिए 3 log x बराबर 6 का 6 12 4 6 7, ये 3 की घात में, इधर भी 3 की घात में लिख सकता हूं क्या, सही है। 27 को 3 की घात 3, तुलना करने पर किसकी तुलना होगी, अब घातों की तुलना होगी दोनों का, ये भी 3 की घात है, ये भी 3 की घात है, तो log 2x बराबर 3, x बराबर 2 की घात 3 बराबर 8। अब हमको यहां पे रखना है मान, तो log बेस 4 x बराबर log बेस 4 2 की घात 3। क्या आएगा इसका मान, नहीं देखो ये 4 का ये x है, x का मान 8 रखा, 4 को 2 का स्क्वायर और 8 को 2 की घात 3 लिख सकते हैं ऐसे। अब बताओ क्या आएगा मान, 3/2 कैसा आएगा, यहां पावर 2 है, ये ऊपर जाती है तो क्या होगी पावर 1/2 हो जाएगी, ये पावर 1/2 हो जाएगी, तो क्या लिख सकते हैं इसको, log 2 की पावर 3/2।
लॉग के वैल्यू की घात आगे आ जाती है, घात आगे लाओगे सेम सेम ये हट जाता है ना, 1 बन जाता है। इसलिए तो वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूं जिससे क्या है तुम वापस देख सको। हाँ पर ये इनसे काम नहीं चलेगा, थोड़ा सा क्या है फिर है ना 4-5 पार्ट होने के बाद प्रैक्टिस करना, उसकी प्रैक्टिस सेट करना। प्रैक्टिस सेट मतलब PYQs, प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस, ठीक है। मैथमेटिक्स के तो आप इंग्लिश की किताब में से भी कर सकते हो बच्चे, क्योंकि क्या लिखा होता है जनरली, ये दिया हुआ है ये निकालना है, यही होगा। मैथ्स में ज्यादा तो होता नहीं है। हाँ, और ज्यादा समझना है थोड़ा सा ट्रांसलेटर यूज कर लेना। पर मैं वो किताब है ना मेरे पास रखी है, तो मैं आपको PDF कॉपी प्रोवाइड कर दूंगा। ग्रुप में बच्चे ऐड हो गए हैं, जिनके पास भी मोबाइल है, अपने फ्रेंड्स के पास मोबाइल है, तो ग्रुप में ऐड हो जाना, ठीक है। ठीक है बच्चों, ये कोई मैसेज कर रहा है अभी शायद तुम में से ये कोई क्वेश्चन नंबर, अब ये तो एक विकेट तो गया हमारा। चलो अगला क्वेश्चन। कल लॉजिक सिखाया था, जब भी अंडर रूट का इनफाइनाइट हो, अंडर रूट इनफाइनाइट हो तो क्या मानोगे, y मानोगे, जहां पे रिपीटेशन होगा वहां पे, ठीक है। अब देखो उसके लिए क्वेश्चन है, लॉग बेस में 4/3 56 प्लस अंडर रूट 56 प्लस, अरे बस बस अभी मत मानो, मुझे भी पहुंचना तो 64 अंडर रूट में प्लस, सॉरी प्लस नहीं है, 64 फिर अंडर रूट 64 फिर अंडर रूट 64 अप टू इनफाइनाइट। अरे बस बातें नहीं, बेटा कुछ बच्चे क्या है दूसरी बार पढ़ रहे हैं चैप्टर, इसलिए उनको जल्दी जल्दी हो रहा है, ठीक है। तो ऐसा सोचे ना कि ये आगे कुछ बच्चे कैसे कर पा रहे हैं और कुछ बच्चे नहीं कर पा रहे हैं, ठीक। तो ये लॉग, अभी लॉग बेस 4/3 56 प्लस अंडर रूट 56 प्लस अंडर रूट 56 प्लस अप टू इनफाइनाइट, अंडर रूट 64 अंडर रूट 64 अंडर रूट 64 अंडर रूट 64 इनफाइनाइट। अब एक एक को पहले इनफाइनाइट वाले को पहले सॉल्व करते हैं, एक एक टर्म को क्या आ रहा है, फिर उसके बाद देखते हैं हल करने के लिए, ठीक है। तो अब सबसे पहले मैंने अंश वाला भाग उठाया, अंश वाले भाग में सिर्फ अंडर रूट वाला भाग उठा रहा हूं, सिर्फ अंडर रूट वाला, ओनली अंडर रूट वाला, ठीक है। y बराबर अंडर रूट 56 प्लस अंडर रूट 56 प्लस अंडर रूट 56 अप टू इनफाइनाइट। मैंने कल बताया था, जो नहीं थे वो फिर से सुन लीजिए, जब भी इनफाइनाइट सीरीज आए, ठीक है, कोई भी चैप्टर में, मैथ्स के कोई भी चैप्टर में इनफाइनाइट सीरीज है, जहां से रिपीट होता है, जहां से पुनरावृत्ति होती है, वहां y लिखना है, ठीक है। पहले y मान लिया, यहां तक आ गया। अब अपन लिखेंगे y बराबर अंडर रूट पहली बार 56 पहली बार प्लस पहली बार, फिर से अंडर रूट, फिर से अंडर रूट, मतलब y, जहां फिर से वर्ड आ जाए वहां लग y लिखो, हो गया। तो y बराबर अंडर रूट 56 प्लस y। अब इसको सॉल्व करना है, सॉल्व करने के लिए दोनों तरफ वर्ग करोगे, अंडर रूट आए तो वर्ग करोगे, वाई स्क्वायर बराबर 56 प्लस वाई स्क्वायर माइनस 56 बराबर 0, 8 7 56, 8 और 7 को, तो ये वाई स्क्वायर माइनस 8y प्लस 7y 56 बराबर 0, वाई माइनस 8 प्लस 7 लिया, वाई माइनस 8 1 बन जाएगा, वाई बराबर 8 और 1 बनेगा माइनस का 7, ठीक है। कौन सा मान लेंगे और क्यों, अंडर रूट में नेगेटिव वैल्यू, अंडर रूट में नेगेटिव वैल्यू काल्पनिक संख्या होती है, इसलिए यहां पूरा अंडर रूट में चल रहा है, ठीक है। तो अपन प्लस वाला लेंगे, माइनस वाला तो काल्पनिक मान दे देगा, तो 8 को डन करेंगे, -7 को क्रॉस करेंगे। हर एक कारण है यहाँ पे, हर एक चीज का रीजन है, तो उस रीजन को आपको ध्यान रखते हुए करना है, क्योंकि क्वेश्चन जरूरी नहीं है ऐसा आएगा, कुछ उठपटांग भी आ सकता है, तो पता हो कौन सा चुनना है और कौन सा नहीं। बन गया, ये अंश वाला भाग आ गया। तो हमने इस पार्ट को सॉल्व किया था, प्लस 56 और है साथ में,
प्लस 56 और है साथ में, तो 56 प्लस 8 कितना हो जाएगा? 56 और 8 64। चलो अंश वाला भाग तो हो गया 64। अब आते हैं हर वाले भाग पे। अब हर वाले में वापस y बराबर √64 अप टू इनफाइनाइट। जहां से रिपीट होता है वही y मानना है। y बराबर √ पहली बार 64, पहली बार √ फिर से आ गया। जब बोलोगे तो अपने आप मिलेगा फिर से वर्ग। ठीक है, ये कितना हो जाएगा? y² बराबर 64y, y² माइनस 64y बराबर 0। y कॉमन लिया, y माइनस 64, ये देगा y बराबर 0 और ये देगा कौन सा मान ले और क्यों? हाँ, एक तो देखो पहले तो पूरी पॉजिटिव संख्या √ के अंदर, अगर √ लेते हैं पॉजिटिव संख्या का तो 0 नहीं आता। सेकंड थिंग क्या है, अगर 0 लेते हैं तो ये बटे में है, संख्या बटा 0 अनंत हो जाता है। तो इसका मतलब 0 को अपन को डिस्कार्ड करना है, छोड़ना है और 64 लेना है। हो गया डिसाइड कौन कौन सा लेना है। अब आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन में। तो लॉग आधार 4/3 ऊपर बन गया 56 प्लस 8 और नीचे बन गया 64। लॉग 4/3 64/64 1 log 1। इतनी मेहनत कराई 0 के लिए, इतनी मेहनत। जीरो के लिए इतनी मेहनत। ठीक है, चलिए लिख लिया बेटा? आ गया समझ में इनफाइनाइट सीरीज? करेगा? लिखिए क्वेश्चन। क्वेश्चन है इनमें से किसका मान 0 होगा? इनमें से किसका मान 0 होगा? फर्स्ट है log tan 1 डिग्री, log गुणा में ये log tan 2 डिग्री, ऐसे डैश डैश log tan 89 डिग्री। इनमें से किसका मान 0 होगा? पहला पॉइंट है ये वाला, अपन को चेक करना है क्या ये 0 होगा कि नहीं होगा। 0 के लिए एक और वर्ड यूज करते हैं वैनिश। वैनिश का मतलब होता है खत्म होना, फिनिश होना। ठीक है, तो log tan 1 tan 2 tan 3 इस प्रकार से लिखा हुआ है, सब गुणा में। अब यहां पे देखो, यहां पे 1 है, 2 है, 3 है, 4 है, 89 तक है। अच्छा, अपन को ये देखना है कि 0 होने के लिए log में 0 कब आता है? जब log 1 आ जाए। ठीक है, log में 1 बन सकता है क्या? एक केस में बन सकता है tan 45। tan 45 का मान होता है 1, log 1 0। तो अगर यहां पे देखें तो बीच में कहीं पे आएगा log tan 45। tan 45 का मान 1 बनेगा, log 1 0 होगा, सब गुणा में है, सब गुणा में है, 0 हो जाएगा। एक संख्या भी 0 हुई तो सारा 0 हो जाएगा। ठीक है, तो इक्वल टू 0 आएगा। कारण के साथ लिखेगा log tan 45 की वजह। कारण के साथ लिखना क्यों हुआ? क्योंकि बीच में गुणा में log tan 45 होगा और tan 45 का मान log 1 0। सेकंड देखते हैं, sin 1 sin 2 वापस गुणा में है, log में साइन दे रखे सारे और साइन 90 तक दे रखा है। साइन 90, साइन 90 का मान 1 log 1 0। समझ में आ गया? अब पकड़ में आ गया क्वेश्चन अपने आप। चलो थर्ड पॉइंट,
हाँ पूरा 0 जाएगा गुणा में ना, log tan 1 प्लस log 2 प्लस, इसमें फंसे थे पिछली बार भी, tan 89 डिग्री तक इस बार प्लस में आ गया, अब tan 45 भी आएगा तो प्लस में रह गया, गुणा में तो है नहीं, फिर अब क्या करें, अब की बार प्लस में आ गया, पिछली बार गुणा में था तो दिक्कत नहीं थी। प्लस में तो गुणा में बदल जाएगा, ठीक है चलो बदल देते हैं। लॉग में tan 1 गुणा में tan 2 डिग्री गुणा में tan 3 डिग्री, ठीक है, डैश 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 अप टू tan 88 डिग्री और tan 89 डिग्री। अब क्या tan 45 तो बीच में एक हो गया, उससे कुछ फर्क ही नहीं पड़ा, एक से पूरी संख्या गुणा हो गई तो गई, कोई दिक्कत नहीं है भाई। यहां पे tan 45 हुआ, tan 45 का मान 1 होता है, एक गुणा संख्याएं आएगी, अरे कोई बात नहीं बोलो, गलत सही कोई दिक्कत नहीं है, नहीं नहीं आगे से, हाँ बोलो बेटा पीछे से, कैसे एक तो वो तो बीच में फंस गया ना tan 45, तो ये तो गुणा में सारे, एक से कोई भी संख्या गुणा होगी वही संख्या आएगी। tan 0 है ही नहीं, अगर ये पूरा कट जाए तो एक बन जाएगा, ठीक है। अच्छा आपको याद है tan 90 माइनस थीटा, याद है ये, और cos थीटा क्या होता है, सही है। अब यहां पे 1 डिग्री है tan 1 डिग्री है और यहां पे tan 89 डिग्री है, किसी भी एक को या तो आगे से बदलूंगा या पीछे से बदलूंगा, ठीक है। तो मैंने देखा tan 89 डिग्री को मैं क्या लिख सकता हूं, 89 को लिख सकता हूं 90 माइनस 1, 89 आ जाएगा ना, 90 माइनस 1 89, इसको मैंने यहां पे ये लिख सकता हूं इसके हिसाब से, ये रहा ना, tan 89 माइनस सॉरी tan 90 माइनस थीटा cot थीटा होता है, tan 90 माइनस 1 cot 1 और cot 1 को 1 अपॉन tan 1। अच्छा इसको मैं लिखूंगा एक, ये tan 89 को लिखूंगा 1 अपॉन tan 1, इसको लिखूंगा 1 अपॉन tan 2, 1 अपॉन tan 1 कैंसिल, tan 2 कैंसिल, मतलब log tan 1 tan 2 tan 3 बीच में आ जाएगा tan 45, फिर आगे बढ़ोगे तो आ जाएगा 1 अपॉन tan 3, 1 अपॉन tan 2, 1 अपॉन tan 1, ये 1 इससे कैंसिल हो जाएगा, ये 2 इससे कैंसिल हो जाएगा, tan 3 इससे कैंसिल हो जाएगा, ऐसे सारे कैंसिल हो जाएंगे और सारे कैंसिल हो जाएंगे। इधर 44 है, 45 से पीछे इधर 44 है, इधर भी 44 है, 45 के बाद वाले वो सारे आपस में कैंसिल हो जाएंगे और tan 45 खुद क्या होता है, 1 होता है, तो सारे गुणा होके क्या हो जाएगा 1 और log 1, ठीक है कर लीजिए। तो ऐसे भी तैयार रहना है हल करने के लिए, हर बार बनाया बनाया लड्डू नहीं मिलेगा, बना के भी खाना पड़ सकता है, बना के भी खाना पड़ सकता है।
हो गया क्या? जल्दी करो जिनका नहीं हुआ। देखो बेटा, मापांक फलन, हाँ थोड़ी सी थ्योरी देखो। मापांक फलन मॉड्यूलस फंक्शन, मापांक फलन मॉड्यूलस फंक्शन एब्सोल्यूट फंक्शन, कौन सा लेगा? हाँ, वो कल की क्लास में लेंगे आप, इस पे कुछ नहीं लेंगे। 11 बजे में तो मॉड्यूलस, एब्सोल्यूट, मापांक फलन सभी का इसी का नाम है। लिख लिया? ठीक है। अब ये बताओ पहले तो मुझे, अपन मापांक से क्या समझते हैं कि कोई भी नेगेटिव संख्या अगर उसमें रखी जाए, -6 रखा जाए तो बाहर आके प्लस हो जाएगा। ठीक है। अब वो एक्चुअली में काम कैसे करता है? जब भी नेगेटिव संख्या रखते हैं तो माइनस से गुणा होता है, और जब पॉजिटिव संख्या रखते हैं तो वो प्लस का रहता है। सुने फिर से, वो अंदर से काम कैसे करता है? कोई माइनस की संख्या रखते हैं उसके अंदर तो माइनस से गुणा होता है, और अगर प्लस की रखते हैं तो प्लस से ही रहता है। ठीक है। मतलब ये कि यदि मॉड एक्स दो पार्ट में डिफाइन किया जा सकता है, जब एक तो x लेस देन 0 है और ग्रेटर देन इक्वल 0। ठीक है। अगर ग्रेटर देन इक्वल टू 0 है तो ये हो जाएगा प्लस और ये हो जाएगा माइनस। मतलब जब 0 से छोटा है, नेगेटिव वाला भाग है, तब वो माइनस से गुणा हो जाता है, और जब वो ऑलरेडी 0 से बड़ा है, पॉजिटिव है, तो खुद का खुद आ जाता है। तभी तो अपन बोलते हैं -6 भी +6 हो जाता है, +6 भी +6 रहता है। ठीक है। अच्छा, अब अगर इसका ग्राफ बताए तो कैसा बनता है? इसका बनता है वी शेप्ड। ठीक है। वी शेप्ड बनता है। कैसे, वो भी देखते हैं। इसमें बोला है जब x 0 से छोटा है तब -x बोला है। x माइनस का कहां होता है? इधर होता है x माइनस का। तो ये, और y कैसा है? पॉजिटिव। y पॉजिटिव है, x नेगेटिव है, ये वाला भाग। ठीक है। ये आ जाएगा अपने पास इस टाइप से। कितने डिग्री पे? 45 डिग्री पे। लेकिन अगर नेगेटिव भाग में तो 135 डिग्री हो जाएगा। ठीक है। कैसे निकालोगे? ये होता है 180 माइनस थीटा। जब भी आपको सेकंड चतुर्थांश में जाना होता है, ये अपना 0, 90, 180, 270, तो यहां से अपन पीछे जाते हैं, मतलब 180 माइनस थीटा। तो हमने बोला है 45 डिग्री होता है, तो 180 माइनस 45 कितना हो जाएगा? 135। ठीक है। ये हो गया ये वाला भाग। और दूसरा है y बराबर पॉजिटिव x। पॉजिटिव x यहां पे होता है, ये हो जाएगा कितने डिग्री पे? 45 डिग्री पे, है ना। ये हो जाएगा y बराबर +x, ये y बराबर -x। दोनों को कंबाइन कर दिया तो क्या हो जाएगा? y बराबर mod x। इस बिंदु पर, कौन से बिंदु पर? x बराबर 0 पर संतत होता है, संतत होता है परंतु अवकलनीय नहीं होता है। लिख लेंगे ये भी मापांक फलन के बारे में। संतत होता है परंतु अवकलनीय नहीं होता है। कौन से बिंदु पर? x बराबर 0 पर। ठीक है। लिख लीजिए, x बराबर 0 पर संतत होता है परंतु अवकलनीय नहीं होता है।
संतत परंतु अवकलनीय नहीं। लिख लिया? अब अगर इसमें आपसे बोला जाए मॉड ऑफ x प्लस 5, कैसा ग्राफ बनेगा? आप अंदर वाली वैल्यू को बराबर 0 करो, अंदर वाली वैल्यू को बराबर 0 करो, मतलब x बराबर -5 बना, -5। तो ये जो v का ये शेप आ रहा था ना, ये शार्प कर्व, ये जो आ रहा था पॉइंट, ये अब कहां शिफ्ट हो जाएगा? -5 पर। ठीक है, मतलब ग्राफ किस प्रकार का हो जाएगा भाई? -5 होगा यहां पे कहीं। ठीक है, तो ग्राफ कैसा हो जाएगा? अगर रफली ग्राफ बोला जाए तो ये हो गया, बन गया भी। ठीक है, -5 डन। अरे ये इक्वल टू 0 करो ना, बस -5 पे वो v आएगा, v का जो पॉइंट है वो -5 पे आएगा, तो ये इधर और ये। ठीक, अच्छा, इसका मतलब ये फलन कब संतत है पर अवकलनीय नहीं है? कौन से बिंदु पर? x बराबर -5 पर ये फलन संतत है परंतु अवकलनीय नहीं है, x बराबर -5 पर। ठीक है, जिस पॉइंट पर शार्प कर्व बनता है, एकदम बिल्कुल शार्प, मतलब जैसे ये नीचे की तरफ जा रहा था एकदम से ऊपर की तरफ शार्पली चेंज हुआ ना, वी शेप बनाया, वी शेप, तो इसलिए उस बिंदु पर हमेशा क्या रहेगा? संतत होगा परंतु अवकलनीय नहीं होगा। ठीक है, देखो संतत फलन क्या होता है? जिसको आप बिना पेन उठाए पूरा बना सकते हो। तो मैंने यहां से पेन चलाना शुरू किया, बिल्कुल बिना पेन उठाए बन गया, तो वो ग्राफ जो बिना पेन उठाए बन जाता है उसे बोलते हैं कंटिन्यू या संतत। लेकिन अगर उसमें कहीं भी शार्प बिंदु आ जाए, शार्प बिंदु, तो वहां पे वो अवकलनीय नहीं होता है। ठीक है, ध्यान रहेगा ये पॉइंट। तो लिख लीजिए x बराबर -5 पे, ये वाला x बराबर -5 पे संतत है परंतु अवकलनीय नहीं है। अच्छा, अगर ये आ जाए मॉड ऑफ x -3, तब क्या होगा? अब ये जो शार्प पॉइंट है वो आ जाएगा 3 पर। ठीक है, मतलब ये इधर आ जाएगा और ग्राफ कुछ इस प्रकार का आ गया। आप समझ में किसी भी प्रकार का आ जाए, डन। ठीक है, लिख लीजिए इसको बोलते हैं मापांक फलन, एब्सोल्यूट फंक्शन, मॉड्यूलस फंक्शन, सब इसी के नाम हैं। चलो इसके बारे में कुछ पॉइंट्स लिख लीजिए। गुणधर्म है मॉड ऑफ ए इज ऑलवेज ग्रेटर देन इक्वल टू 0, इसका मान सदैव पॉजिटिव होता है। जानते ही आप, सदैव पॉजिटिव होता है मॉड का मान। सेकेंड पॉइंट, मॉड ऑफ ए इज इक्वल टू मॉड ऑफ -a। थर्ड पॉइंट, मॉड ऑफ ए बी इज इक्वल टू मॉड ए मॉड बी। मॉड ऑफ ए बी इज इक्वल टू मॉड ए मॉड बी। बटे में भी यही काम करेगा, मॉड ऑफ ए बटा बी बराबर मॉड ऑफ ए बटा मॉड ऑफ बी। ये है इंपॉर्टेंट, मॉड ऑफ ए प्लस बी लेस देन इक्वल टू मॉड ऑफ ए प्लस मॉड ऑफ बी, और मॉड ऑफ ए माइनस बी ठीक है। और लास्ट पॉइंट है, मॉड में मॉड ऑफ ए माइनस मॉड ऑफ बी इज इक्वल टू मॉड ऑफ ए माइनस बी। ए बी इज ग्रेटर देन 0 या बी इक्वल टू 0, तभी ये पॉसिबल होगा। ए बी ग्रेटर देन 0 या फिर बी इज इक्वल टू 0, ये इक्वल टू है ना।
तभी ये पॉसिबल होगा। एक बार वापस समझ लेते हैं। फर्स्ट पॉइंट, हमेशा पॉजिटिव होगा, जानते हैं आप मॉड की वैल्यू हमेशा पॉजिटिव होती है। सेकंड पॉइंट, नेगेटिव होगा, चाहे पॉजिटिव हो मान एक ही आएगा। और कितना मान आएगा इसका? एक। पॉजिटिव वाले का पॉजिटिव है, नेगेटिव वाले का भी पॉजिटिव है, ठीक है। थर्ड पॉइंट, यदि दोनों गुणा में मॉड है तो अलग अलग मॉड लग जाएगा, बटे में है तो अलग अलग लग जाएगा। यहां है इंपॉर्टेंट बात। तो अब इसमें देखिए, जब दोनों प्लस के अंदर है, ये बोल रहा है कि ये वाली वैल्यू बड़ी आएगी और इसमें बोल रहा है ये वाली वैल्यू बड़ी आएगी। करके देख लेते हैं कैसे। ये दोनों पॉजिटिव नंबर ए और बी, कोई भी दो नंबर है, ठीक है। अब ए और बी कैसे भी नंबर हो सकते हैं। मैंने ले लिया, ए को लिया 5 और बी को लिया -2। चलो करके देखें ये पॉइंट, इसी को, ये वाला क्या बोल रहा है ये, मॉड ऑफ ए प्लस बी कितना हो जाएगा? ए प्लस बी 5 - 2 और यहां पे मॉड ऑफ 5 मॉड ऑफ 2 और बीच में प्लस और ये माइनस। ये कितना होगा? ये कितना होगा? 7। कौन बड़ा हुआ? सही है। और कोई वैल्यू का कॉम्बिनेशन लेके देख लो, ये आएगा फिर। सही है। ए बराबर 5 लिया, बी बराबर -2 लिया, दोनों को सेटिस्फाई करा के देखा, ये कंडीशन सेटिस्फाई हुई। मतलब ये बेटा, ये मतलब हुआ इसका कि ऑलवेज ये दोनों नंबर पॉजिटिव है, दोनों पॉजिटिव वैल्यू का सम हमेशा बड़ा होगा। क्यों? क्योंकि यहां पे दो डिफरेंट वैल्यूज है, ये तो दोनों आपस में एक प्लस एक माइनस हो सकती है। जैसे मैंने एग्जांपल में लिया, तो एग्जांपल से देखो, एग्जांपल में सब चीज साफ दिख जा रही है। ए बराबर 5 लिया, बी बराबर -2 लिया, इसमें रखा नंबर 5 में, नंबर 5 में रखा, तो मेरे को पता चला ये वैल्यू हमेशा बड़ी आ रही है राइट साइड वाली। तो राइट जो बड़ी होती है उधर मुंह खुला होता है, उधर मुंह खोल दिया। अब करते हैं छठे वाले पर। छठा वाला जस्ट इसका अपोजिट है और कुछ नहीं। अपोजिट है तो इस बार क्या करते हैं, दोनों वैल्यू पॉजिटिव ले लेते हैं। इस बार दोनों वैल्यू पॉजिटिव ले लेते हैं। ए लिया मैंने 5 और बी लिया 2। रखो, क्या बनेगा? मॉड ऑफ 5 - 2, ये बना मॉड ऑफ 5 मॉड ऑफ 2। बीच में चिन्ह कैसा है? माइनस का। 5 में से 2 गया 3, 5 - 2 है ना। ये एक, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है, ये तो बराबर आ गया, वो दोनों प्लस की दिशा इसलिए, ठीक है। तो 5 - 2 ये आ गया अपने पास 3, ये भी आ गया 3। चलो ये तो बराबर वाला केस आ गया, ठीक है। जस्ट अपोजिट करोगे तो ये वाला केस आ जाएगा। मतलब ये हमेशा क्या होगा? बड़ी वैल्यू। एक माइनस की ले लेते हैं, माइनस की लोगे तो ये बन जाएगा 5 माइनस प्लस और ये रहेगा माइनस, ये हो जाएगा 7, ये हो जाएगा 5 - 2, ये 7 और ये 3 आ गया। वैल्यूज लिए सिंपली कोई भी दो और अपन ने चेक किया है कि हमारी कंडीशन सही है या नहीं है, ठीक है। एक पॉजिटिव मान लिया है और एक नेगेटिव मान लिया है। आ रहा है सही? बड़ा तो पता है ना कौन आ रहा है दोनों को हल करने पे, इसमें तो कोई प्रॉब्लम नहीं, ठीक है। और ये कंडीशन है जब मॉड के अंदर वैल्यूज मॉड में ही है, मॉड है बाहर पूरा एक बड़ा और दोनों वैल्यूज अंदर मॉड में, बीच में माइनस है। तो ये जब सिंपली इस तरह से लिखा जाता है जब ए बी ग्रेटर देन 0 या फिर बी बराबर 0 हो, तब ये केस बनता है, ठीक है। कोई ज्यादा इतना काम नहीं आएगा, मेन इंपॉर्टेंट काम आते हैं ये दोनों पॉइंट, फिफ्थ और ये सबसे ज्यादा काम आते हैं। करें क्वेश्चन तो लिखो, क्वेश्चन लिखिए। यदि मॉड ऑफ x - 1 - 2 बराबर 5 हो तो x का मान बताइए। पहले फाइनल मॉड है, अंदर x - 1 है मॉड के अंदर, फिर -2, ये पूरा बड़ा मॉड और x - 1 पे मॉड है, -2 बराबर 5। सबसे पहले मैं क्या करूंगा, बाहर वाला मॉड हटाऊंगा। मॉड हटता है तो क्या आता है सामने वाली वैल्यू पर प्लस माइनस, ध्यान रखेंगे जब भी मॉड हटता है सामने वाली वैल्यू पर प्लस माइनस।
ठीक है, ये बाहर वाला मॉड हटाया तो इधर क्या आ जाएगा प्लस माइनस, तो हो जाएगा मॉड में x माइनस 1 माइनस 2 बराबर प्लस माइनस। पहला स्टेप आ गया। ठीक है, तो मॉड हटेगा तो आएगा प्लस माइनस। सही है। अच्छा, ये -2 इधर जाएगा तो मॉड में x माइनस 1 बराबर प्लस माइनस 5 प्लस 2। एक बार प्लस का लो, एक बार माइनस का, क्या क्या मान आएंगे? मॉड ऑफ x माइनस 1 बराबर प्लस का 5 और 2 7 और एक माइनस का 3। ठीक है। अच्छा, मॉड हमेशा कैसा मान देता है? पॉजिटिव या नेगेटिव? पॉजिटिव। तो मॉड नेगेटिव मान तो कभी नहीं दे सकता, मॉड कभी नेगेटिव मान नहीं देता। तो इसका मतलब मॉड के इक्वल में एक तो वैल्यू बनी x माइनस 1 बराबर 7 और एक बनी मॉड x माइनस 1 बराबर -3। मॉड कभी नेगेटिव मान देता है क्या? नहीं देता। इसका मतलब ये तो रिलेशन ही गलत है। मॉड कभी नेगेटिव मान देता ही नहीं है, हमेशा पॉजिटिव कर देता है मान को। तो इसका मतलब ये तो संबंध ही गलत है, गलत है तो आगे बढ़ना ही नहीं है। ठीक है हैप्पी। अब यहां पे पॉजिटिव मान के साथ बढ़ते आगे। पॉजिटिव वाले मान में मॉड हटाओगे तो क्या करेगा? प्लस माइनस फेंक देगा। तो ये x माइनस 1 बराबर प्लस माइनस 7। ठीक है, एक बार प्लस का एक बार माइनस का, तो 1 प्लस 7 ये देगा 1 प्लस 8 और माइनस का 6। ठीक है, अब इसमें से क्वेश्चन था x का मान फाइंड कीजिए, तो कौन कौन सा मान आएगा x का? बस। क्यों? दोनों ही आएंगे, इसमें क्या दिक्कत है? मॉड में, अरे भाई मॉड में ये वैल्यू लगी हुई है x माइनस 1, मॉड के अंदर तो वैल्यू सब अलाउ है, मॉड के अंदर सब अलाउ है। मॉड के बाहर जब आता है तब पॉजिटिव आता है, मॉड के बाहर पॉजिटिव आता है। ठीक है, जैसे ये वाला केस है, ये मतलब मॉड के अंदर कोई भी वैल्यू हो, बाहर जो रिजल्ट होगा वो हमेशा पॉजिटिव होगा, नेगेटिव नहीं होगा। इसका मतलब आंसर होगा 8 और 6। अगर x के कितने मान होंगे? 2 मान होंगे। कौन कौन से होंगे? 8 और -6। ठीक है, कोई प्रॉब्लम नहीं, नथिंग स्पेशल, पॉसिबल मान है ये। लिख लिया? चलो लिखो एक और। एक मिनट, पहले वाला एक और क्वेश्चन का आते हैं। लिखो क्वेश्चन। तो क्वेश्चन है बेटा, x का मान निकालना है आपको हर बार, x का मान निकालना है हर बार। पहला केस है log बेस टू x, log बेस टू x बराबर में माइनस log 1/2 7। x का मान निकालना है, log बेस x बराबर माइनस log 1/2 बेस 7। कैसे करोगे? एक बटा 2 है, 2 ऊपर जाएगा, 2 की घात -1 हो जाएगा, 2 की घात -1 हो जाएगा, यहीं पे आधार नहीं। ठीक है, चलो पहला स्टेप देखते हैं। log बेस टू x बराबर माइनस में log 2 की घात -1 7। यहां तक दिक्कत नहीं। मैंने बोला था अगर आधार की घात है, कुछ भी घात है, वो यहां जाती है कैसे? 1 अपॉन करके, 1 बटा करके। तो -1 यहां जाएगा तो क्या बनेगा? 1 बटा -1 बनेगा। तो क्या बन जाएगा? log बेस टू x बराबर माइनस log 2 7 की घात -1। log के वैल्यू की घात आगे आ जाती है, log बेस टू x बराबर प्लस का हो जाएगा log बेस टू 7। तुलना करने पर
x बराबर 7 कर लो, फिर बाकी के आप ही को करना, जल्दी से लिख लो। सेकेंड पॉइंट, लॉग बेस 8y बराबर -1 बटा लॉग बेस 3 2। y का मान निकालना है। वन अपॉन में पड़ा हुआ है, ऊपर लेके जाओगे तो ये दोनों आपस में इंटरचेंज हो जाएंगे। लेके जाओ ऊपर, क्या बन जाएगा ये? हाँ 1/9। हाँ सही है। ये ऊपर गया, आपस में रिप्लेस हो गए, 3 बेस था, वैल्यू में 2 था, तो ये उल्टे हो गए। अब यहां पे हल हो सकता है 2 की घात 3, 8 को लिख सकते 2 की घात 3, 2 की घात 3 लिखेंगे, घात ऊपर चढ़ाएंगे तो लॉग बेस 2 समझ में आया क्या किया? ये यहां पे 2 की घात 3 था, उस 3 को ऊपर चढ़ाया, घात 1/3 बन गई। यहां पे माइनस था, इसको ऊपर चढ़ाया तो ये घात यहां चली गई। अब ये भी लॉग आधार 2 है, ये भी लॉग आधार 2 है, तुलना करने पर क्या हो जाएगा? y 1/3 बराबर 3 इनवर्स, 3 इनवर्स मतलब 1/3। ठीक है, अब y का मान निकालना है, 1/3 है तो क्यूब करने पर 1/27। करो अगला वाला। ऊपर लेके गए, पावर को वापस अंदर लाए, तुलना करी, y का मान निकाला। अरे अगला करो, क्या करोगे? देखो यहां पे 9 की घात कितनी हो जाएगी? -1, घात -1 ऊपर जाएगी तो 1/-1 तो ये बन जाएगा लॉग में 9 की पावर -1 W बराबर लॉग 3 7। अच्छा, इसको मैं 3 का स्क्वायर लिख सकता हूं, तो ये क्या बन जाएगा? 3 का स्क्वायर और फिर -2, तो 3 की पावर -2 बन जाएगा। 3 की पावर -2 को मैं लिखूंगा लॉग 3 की पावर -2 है, तो W की पावर बराबर में लॉग तुलना करने पर ये भी लॉग 3 है, ये भी लॉग 3 है, तो W की पावर -1/2 बराबर 7। तो W की पावर जब इस वर्ग करोगे आया 4th वाला। ऐसे ही क्वेश्चंस रहते हैं, ब्रेन स्टॉर्मिंग एकदम। हाँ, दिमाग की बत्ती जला दे।
जला दे या हिला दे? एक बटा 36 आ रहा है, बताओ भाई। सही है। लॉग ये 1/4 है, मतलब 2 की घात -2, 2 की घात -2, तो ये 2 की घात -2 ऊपर चढ़ेगा तो z की घात माइनस का 1/2 बराबर log 2 6। तुलना करने पर z की पावर -1/2 बराबर 6, z की पावर -1 बराबर 36, z बराबर 1/36। सेम ऐसा ही था, 1/36। चलिए तो अब आगे बढ़ाते हैं। पहले पूर्णांश भिन्नांश कैसे निकालते हैं, लॉग के मान कैसे निकालते हैं ना, देख लिया। चलिए अच्छा देखो, अब लॉग निकालने की जो विधि होती है बेटा, ये इस प्रकार की टेबल आती है लॉग निकालने के लिए। आपकी शायद केमिस्ट्री की किताब में बताया था बच्चों ने, है ना? केमिस्ट्री और फिजिक्स की किताब में पीछे दी हुई है। वैसे याद नहीं की जाती कोई लॉग की टेबल, ठीक है। निकालने का तरीका एक बेसिक बता देता हूं। जैसे मान लो लिखा हुआ अपने को लॉग 536 निकालना है, सपोज लॉग 536 निकालना है, ये लिखा हुआ है लॉग 536, ठीक है। जो अपनी टेबल है उसमें यहां इस साइड में 10 11 12 से गिनती शुरू है, मतलब इधर लिखा है 10 11 12 13 एंड सो ऑन। अब आप बोलोगे सर 10 से क्यों शुरू की? क्योंकि log 10 का मान कितना होता है 1, इसलिए 10 से शुरू करिए, ठीक है। अपनी गिनती 1 से शुरू करते ना, तो यहां पे log 10 का मान 1 होता है, इसलिए 10 से शुरू किए। अच्छा, यहां ऊपर जो लिखा हुआ है वो ऊपर लिखा हुआ है 0 1 2 3 4 5, 0 1 2 3 4 एंड सो ऑन 9 तक, ठीक है। तो अब मान लो मुझे 536 का मान निकालना है सपोज, तो हम क्या करेंगे, इस गिनती में से यहां पे देखेंगे 53 कहां है, 53 स्टार्टिंग के डबल डिजिट, स्टार्टिंग के डबल डिजिट, तो 53 देखेंगे, 53 यहां मिल जाएगा हमें टेबल के अंदर। अब उसके अंदर हम 6 के, यहां पे 6 है, यहां जाएंगे तो 53 यहां मिला, 6 यहां मिला, उन दोनों का इंटरसेक्शन पॉइंट कटान बिंदु। कटान बिंदु कैसे भाई, 53 वाली लाइन ये रही, 6 वाली लाइन ये रही, यहां पे जो मान होगा वो होगा log 536 का मान, समझ गए? log 53 आएगा तो ये 53 और ये 0, समझ गए? सबने नहीं वापस बोल क्या किया? 4 अंक आ गए, हाँ 4 अंक आ गए तो कैसे करना है, वो 4 अंक आ जाएंगे तो ये आगे तक बढ़ता जाएगा। अपने पास जो टेबल है ना वो दी हुई है आपको अराउंड 99 तक, ठीक है। अब जैसे ये 5000 में आ गए तो आप क्या करोगे उसको, हाँ गुणा, मतलब उसको 10 के फॉर्मेट में कन्वर्ट कर लोगे। मतलब ये देख लीजिए, जैसे लॉग सपोज दे दिया मुझे 10,000 दिया या 10,001 दे दिया, ठीक है। गुणनखंड बनाऊंगा मैं इसका और नंबर ऑफ गुणनखंड करके फिर अलग अलग मान निकालूंगा। गुणनखंड बनाने आते हैं ना, सिंपली ऐसे करके यहां भी वैल्यू लिखते 2 से भाग दिया, 3 से भाग दिया, अभी करने वाले ऐसे क्वेश्चन किए नहीं शायद अभी, ठीक है। समझ गए कहानी किस प्रकार से हल करना है? तो यहां टेबल देखने का ये तरीका होता है। अब एग्जाम में अपने से टेबल ना तो आएगी और ना पूछेगा, अगर कोई मान जरूरी होगा तो वहीं पे क्वेश्चन में मेंशन कर देगा कि ये वैल्यू का मान इतना है, ठीक है, क्वेश्चन में ही आपको दे देगा। फिर एग्जाम में क्या आएगा, एग्जाम में आएगा पूर्णांश और भिन्नांश, मतलब पूर्णांश के बारे में आएगा, भिन्नांश नहीं, पूर्णांश के बारे में आएगा। तो अपन वही पूर्णांश पढ़ने वाले हैं। तो जो ये लॉग का जो मान होता है 2 भागों से मिलकर बना होता है, एक तो पूर्णांश होता है और एक उसका पार्ट होता है भिन्नांश, ठीक है। तो अपन पूर्णांश पढ़ने वाले, भिन्नांश अपने लिए कोई इंपॉर्टेंट नहीं है अभी, ठीक है। तो लिखिए, हाँ थ्योरी, प्रत्येक संख्या का लघुगणक, प्रत्येक संख्या का लघुगणक
प्रत्येक संख्या का लघुगणक दो संख्याओं का योगफल होता है। दो संख्याओं का योगफल होता है। प्रत्येक संख्या का लघुगणक दो संख्याओं का योगफल होता है। प्रत्येक संख्या का लघुगणक दो संख्याओं का योगफल होता है। डैश करके लिख लीजिए पूर्णांश तथा भिन्नांश। पूर्णांश तथा भिन्नांश। पूर्णांश तथा भिन्नांश। ठीक है, लिखा पूर्णांश तथा भिन्नांश। फिर लिखिए पूर्णांश, डैश करके लिखिए पूर्णांश, डैश करके लिखिए। फर्स्ट पॉइंट, एक या इससे बड़ी संख्या के लघुगणक का पूर्णांश। एक या इससे बड़ी संख्या के लघुगणक का पूर्णांश। एक या इससे बड़ी संख्या के लघुगणक का पूर्णांश। एक या इससे बड़ी संख्या के लघुगणक का पूर्णांश। लिख लिया? उसमें लिखिए एक या इससे बड़ी संख्या के लघुगणक का पूर्णांश। लिखिए इसमें इस प्रकार की संख्या के लघुगणक का पूर्णांक सदैव धनात्मक होता है। इस प्रकार की संख्या के लघुगणक का पूर्णांश, इस प्रकार की संख्या के लघुगणक का पूर्णांश, लघुगणक का पूर्णांश सदैव धनात्मक होता है। एवं संख्या के पूर्णांक भागों, एवं संख्या के पूर्णांक भाग के अंकों से एक कम होता है। संख्या के पूर्णांक भाग के अंकों से एक कम होता है। एक से कम होता है। जैसे मान लीजिए, लिख लो फॉर्मूला बराबर n-1। फॉर्मूला लिख लीजिए बराबर n-1, बराबर में n-1। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल अपन को क्वेश्चन दिया है, मान लीजिए कि log 388। अब पूछा जाए इसमें कितने पूर्णांश है, इसमें कितने पूर्णांश है या पूर्णांश का मान कितना होगा। तो ये पहले आप देखेंगे एक से बड़ी संख्या है, एक से बड़ी संख्या है तो अंकों की संख्या कितनी है इसमें 3। तो फॉर्मूला हो जाएगा हमारा पूर्णांश के लिए, पूर्णांश बराबर n-1 बराबर 3 - 1 2। 3 अंकों की संख्या है ना, n-1 अंकों की संख्या में से 1 घटा दो। ठीक है, सिंपली 3 अंक थे, 3 - 1 बराबर 2 आ गया। अगर क्वेश्चन आ जाए log 42.5 पूर्णांश बताइए। पॉइंटों से पहले 2, तो कितना हो जाएगा इसका पूर्णांश? 2 - 1 1। ठीक है, 2 - 1 1। कोई दिक्कत नहीं, अंकों की संख्या 2 है। पॉइंटों से पहले अंकों की संख्या 2 अंकों की संख्या है 42 आ गया, इसमें तो कोई दिक्कत नहीं। चलो फिर सेकंड पॉइंट लिखिए, 0 से बड़ी और 1 से छोटी संख्याओं का लघुगणक का पूर्णांश। जीरो से बड़ी
और 1 से छोटी संख्याओं के लघुगणक का पूर्णांश। इसमें लिखें इस प्रकार एक से कम किसी धनात्मक संख्या के लघुगणक का पूर्णांश, एक से कम किसी धनात्मक संख्या के लघुगणक का पूर्णांश लघुगणक का पूर्णांश सदैव ऋणात्मक एवं दशमलव बिंदु और प्रथम सार्थक अंक के मध्य आए हुए दशमलव बिंदु और प्रथम सार्थक अंक के मध्य आए हुए शून्य की संख्याओं से एक अधिक होता है। शून्य की संख्याओं से एक अधिक होता है। शून्य की संख्याओं से एक अधिक होता है। पूर्णांश सदैव ऋणात्मक एवं दशमलव बिंदु और प्रथम सार्थक अंक के मध्य आए हुए शून्य की संख्याओं से एक अधिक होता है। आए हुए शून्य की संख्याओं से एक अधिक होता है। आए हुए शून्य की संख्याओं से एक अधिक होता है। करें? अब देखो इसमें कैसा होगा। मान लीजिए संख्या आ गई log 0.00358। ठीक है, फॉर्मूला, हाँ पहले फॉर्मूला लिख लीजिए। इसका फॉर्मूला होगा -n+1। फॉर्मूला रहेगा इसका -n+1 या फिर n+1 का होल बार। n+1 का होल बार, दोनों एक ही मतलब है। बार का मतलब भी यहां पे यही है। ठीक है, और बार क्या प्रदर्शित करता है कि संख्या जो है ना लॉग में वो 1 से छोटी है और 0 से बड़ी है। 0 से छोटी आ सकती है क्या लॉग में? 0 से छोटी क्या होती है? नेगेटिव लॉग में नॉट अलाउड। ठीक है, तो ये आ गया अपने पास। अब इसमें अपन को क्या देखना है? दशमलव और प्रथम सार्थक अंक के मध्य 0 की संख्या 2। तो क्या हो जाएगा? पूर्णांश हो जाएगा अपने पास -2 + 1 -3 या 3 बार। क्लियर? अगर बोला जाए लॉग में 0.053 कितना हो जाएगा पूर्णांश? 1 आ रहा है 0। अब तो कोई दिक्कत नहीं। log 0.0003 log 0.0003 ठीक है, डन, कोई प्रॉब्लम नहीं। चलो लिख लीजिए। चलो लिखो जल्दी जल्दी। कोशिश तो यही है जितना तक हो जाए। लिखो, सबके पूर्णांक बताना। लिखो 5970, सब लॉग में लिखा हुआ है, आप तो डायरेक्ट वैल्यू लिखो। 5970 पूर्णांक बताओ इसका कितना होगा? 5970 पूर्णांक बताना है आपको सबका। इसका पूर्णांश 125, अरे यार अभी मुझे वैल्यू लिखने दो, 1 मिनट रुको। 125.35 2.5795 0 रुको 7598
0.0074। सब में पूर्णांश बताना है, सब लॉग के अंदर वैल्यू लिखी हुई है। पहली वैल्यू है 5970। पूर्णांश कितना आएगा? एक से बड़ी संख्या है, एक से बड़ी है तो अंकों की संख्या 1 2 3 4, 4 माइनस 1, पूर्णांश आ गया 3। करेक्ट पहले वाले का। दूसरे का आएगा अंकों की संख्या 1 2 3, 3 माइनस 1 2, है ना? अंक है 1 2 3। ठीक है, रुकते जाओ, रुको। अगला वाला 1 से बड़ा है, 1 से बड़ा है और अंकों की संख्या है 1 है अंकों की संख्या। 1 माइनस 1 0। अच्छा 0.75 दशमलव व प्रथम सार्थक अंक के मध्य जीरो की संख्या। जीरो है तो यहां रखोगे 0 + 1। आ गया पूर्णांश सबका? लिख लो, एग्जाम्पल लिख लो जिससे याद रहे, मन में नहीं। हाँ कुछ तो मन में। क्या हो गया? चलो लिखिए, क्वेश्चन है लॉग a बटा b माइनस सी बराबर में है लॉग b बटा c माइनस a बराबर में है लॉग c बटा b c a। तो a माइनस b, तो मान ज्ञात करना है a की घात a डॉट b की घात b डॉट c की घात c का मान क्या होगा। a की घात a फिर गुणा में है b की घात b गुणा में है c की घात c का मान क्या होगा। ये मान अपन को ज्ञात करना है। करें शुरू। एक सिमिलरिटी तो पता लग रही है, यहां ऊपर a है तो नीचे bc है, ऊपर b है तो नीचे ac है और c है तो ab है। मतलब ये कि अपने को यहां पे कुछ कॉम्बिनेशंस बना के दिए और तीनों आपस में बराबर है। अब यहां देखिए अगर अपन, तो बेटा यहां बोला है a की पावर a, b की पावर b, c की पावर c। ये जब भी पॉसिबल है जब कहीं ना कहीं log a या कुछ इस प्रकार से हुआ होगा log a पावर a, तभी बनता है a log a। तो अगर ये log में बन जाए और ये सब अपने पास अलग अलग हो जाए, b की पावर b, c की पावर c, ठीक है। अब यहां चाहे बेस 10 हो, मैं इसको यूं करके एंटी लॉग करके हटा दूंगा। मतलब ये बेटा आपको ये क्वेश्चन पकड़ना पड़ेगा कि भाई a की पावर a बनवा रहा है, तो ये जब भी पॉसिबल है जब यहां पे a हो तब a क्या होगा, यहां आके पावर में आ जाएगा तो a की पावर a बन जाएगा। ठीक है। अब मुझे अलग अलग करना पड़ेगा। अलग अलग करने के लिए मैं क्या करूं, यहां पे मैंने माना k, कोई भी कांस्टेंट है मान लिया। अब देखो सॉल्यूशन का प्रोसीजर। अच्छा ये पहला वाला k के बराबर करूंगा तो log a बराबर, सही है। अच्छा मैंने दोनों तरफ a से गुणा किया, दोनों तरफ a से गुणा किया, सही है। इधर भी कर दिया, इधर भी कर दिया। अच्छा ये यहां पावर में घुस सकता है, log बराबर a b के माइनस, सही है क्या। अब आप दूसरी बनाओ, तीसरी बनाओ,
सेम टू सेम। दूसरी बनाओ, तीसरी बनाओ, फिर तीनों को जोड़ेंगे। दूसरी बनाओ और तीसरी बनाओ। यही प्रोसीजर मेथड यूज करो। दूसरी समीकरण बनाने के लिए किससे गुणा करोगे बच्चों? बी से। वेरी नाइस, बहुत बढ़िया, बी से करोगे। तो जल्दी से बना के मुझे बता दो, मैं यही लिखूंगा। लॉग बी पावर बी बराबर, देखो जमा जमा के लिए लिखना, फास्ट क्वेश्चन करते समय रफ कॉपी की तरह फास्ट, ठीक है, क्योंकि इनको पढ़ने का वापस टाइम नहीं मिलेगा, बस एक बार देखने का और मौका मिलेगा। तो थोड़ा फास्ट। तो ये बनेगा, बी से गुणा करेंगे अपन, सही है। तीसरी बनाओ। एक मिनट बना भी ली क्या? ए सी के माइनस बी सी के, जोड़ दूं क्या तीनों को? चलो जोड़ देते हैं। ये बन जाएगा लॉग, दिख रहा है इधर, दिख रहा है इधर, ठीक है। लॉग ए पावर ए प्लस लॉग बी पावर बी प्लस लॉग सी पावर सी बराबर, सिंपली जोड़ा है। जोड़ो भाई इधर भी। अरे जोड़ेंगे तो ए बी के प्लस का है, ए बी के माइनस का है, कट गया। ए सी के माइनस का है, ए सी के प्लस का है, ये भी कट गया, और सब कट गए। तो कितना आ गया? 0। लॉग में लॉग ए प्लस लॉग बी प्लस लॉग सी, प्लस में लिखा हुआ है तो गुणा में बदल जाते हैं, गुणा में बदल जाते हैं ना। तो ये बन जाएगा लॉग ए पावर ए बी पावर बी सी पावर सी बराबर 0। बेस कुछ नहीं दिया, कुछ नहीं दिया तो मैंने बोला था डिफॉल्ट क्या चलता है? 10। कुछ नहीं दिया तो 10 चलता है। अब क्या होगा, ये इधर से एंटी लॉग ले लेंगे, ठीक है। क्या 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 तीन पावर वाला अभी भारी हो जाएगा, रुक जा, थोड़ा सा बड़ा है, धीरे धीरे स्टेप बाय स्टेप चढ़ाऊंगा। आज दूसरा दिन ही हुआ है, पता चला आधे ढेर। बी का मान निकाल दो। अभी थोड़ा सा ऐसा भी लगना चाहिए ना, मुझे आ रहा है ये नहीं बराबर में है। बी का मान ये तो निकाल दो यार। तीन तीन 9 और एक 10/3 बोलते हैं इसे। ये b बराबर √8 की पावर 10/3, b बराबर √8, √8 मतलब हो गया ये सही है, एक साथ हो जाएगा ना भाई। 8 हो गया 2 की पावर 3, √ का मतलब 1/2, समझ गए। 8 हो गया 2 की पावर 3, √ का मतलब 1/2 और 10/3, सब एक साथ लगा दी पावर्स।
3 से 3 कट रहा है, 2 से ये 5 बार, 2 की घात 5 हो गया जी। 3 बार करना पड़ता, नहीं तो देखो अब यहां पे क्या किया, यहां पे अपन ने सीधा √8 को यहां चढ़ाया, √8 की पावर 10/3 हुआ। 8 का मतलब है 2 की घात 3, √ का मतलब है घात 1/2 और 10/3 ऑलरेडी वहां था ही घात में, घातें सारी काटी, 2 की घात 5 32 हो गया। ठीक है, तो सरल हो गया इससे। अच्छा क्वेश्चन है, लिखिए log 540 log 540 को सरल कीजिए, log 540 सरल कीजिए। सरल कीजिए मतलब ये बेटा आपको इसको छोटी छोटी वैल्यूज में ब्रेक करना है, मतलब गुणनखंड करने। अब 540 लिखे हैं तो गुणनखंड क्या बनेंगे, जरा यहां से देखते हैं। सबसे पहले 2 का भाग जाएगा, कितना आएगा भाई, फिर 2 का 2, 5, 3 का जाएगा क्या, 3 चौक 12, 1 3 11, 4 बार और 1 3 पंजे 15, 3 का जाएगा, फिर सही है। अच्छा ये क्या बनता है, 2 की घात 2, दोनों को गुणा करेंगे तो 2 की घात 2, ये बनता है 3 की घात और 5 की घात 1। सीधा लिखूंगा मैं यहां पे 2 log 2 प्लस 3 log 3, भाई ये log में लिखूंगा log 2 की पावर 2, 2 आगे आ जाएगा, log 3 की पावर 3, 3 आगे आ जाएगा, और log 5 सिंगल ही था, तीनों को प्लस में। सरलतम रूप मतलब इस रूप में लिख दिया। अच्छा log 2 का मान लिख लीजिए, log 2 कितना होता है भाई, शाबाश, log 2 आधार 10 0.3010, log 3 का मान याद भी रख लेना, क्वेश्चन में भी हो सकता है दिया हुआ हो, नहीं दिया हुआ हो तो भी याद रख लेना, 2 और 3 तो कम से कम। और log 5 का मान कैसे निकालोगे, log 5, log 5 होता है 10/2, 10/2, ठीक है। अब log में हो जाएगा 10/2, सही है। log में बटा किस में बदलता है, log में बटा माइनस में, क्या बन जाएगा, log 10 का मान 1 माइनस log 2 0.3010, लगभग यही आएगा। 300 गया तो 700, एक और गया तो 0.699। ठीक है, एक और लास्ट, एक और लास्ट, बस एक और लास्ट, एक चलेगा, एक चलो। क्वेश्चन है 4 log 24/25 माइनस 16 log 9/10 प्लस 7 log 81/80, इसका मान ज्ञात करना है। नहीं 69, ठीक है। देखो अब यहां पे मान ज्ञात करना है आपको, 4 log 24/25 माइनस 16 log 9/10 प्लस 7 log 81/80। जब भी इस प्रकार के प्रश्न आए सिंपली आपको ये ध्यान रखना है, जब प्लस का होता है तो गुणा में चलता है, जब माइनस का होता है तो भाग में चलता है।
ठीक है, आगे लिखा होता है तो वो पावर होती है, आगे लिखा होता है वो पावर होती है, घात होती है, क्योंकि 4 जो है आगे आया है वो ऊपर जाएगा तो यहां घात बना देगा दोनों का, ये 16 इधर घात बनाएगा और 7 इधर घात बनाएगा। ठीक है, अब इसको सरल करने का तरीका ये है, या तो आप इस पूरे को सॉल्व कर लो, ठीक है, या फिर आप इनको छोटे छोटे 2 और 3 और इनके फैक्टर में तोड़ दो, जैसे यहां पे तोड़ा था 540 को, अब यहां तोड़ोगे तो ये फिर ये और ये बहुत सारा ब्रेक करना पड़ेगा, तो मैं डायरेक्ट लिखता हूं, देखो डायरेक्ट एक बार लॉग लिखूंगा और वैल्यूज को कैसे मैनेज करना है वो सीख लेना। ये लॉग ये आगे 4 है, इसका मतलब 24/25 गुणा 24/25 गुणा 24/25 24/25 घात 4 हो गया, 1 2 3 4 आगे। ठीक है, अब ये माइनस का है, माइनस वाला मतलब भाग में जाता है, और अगर भाग को गुणा में बदलना है तो उल्टा हो जाता है। ठीक है, 10/9 घात हो जाएगी 16, 16 बार मत लिख लेना, 81/80 7 बार। ठीक है, इस पूरे को सॉल्व करना है, जो आएगा वो फाइनल आंसर होगा, इतना सा करना है बस। ठीक है, शॉर्ट है यही शॉर्ट है लॉग। अब देख सकते हैं अपन यहां पे, देखो 10 है यहां पे, इसके पास 5 भी है और गुणा में 2 भी है, 5 इसके पास 16 बार है और 2 भी 16 बार है। ठीक है, 5 अगर 16 बार है तो 5 16 बार है, यहां पे 5 का स्क्वायर 5 का स्क्वायर 5 का स्क्वायर 5 का स्क्वायर, 2 2 4 6 और 8, समझ रहे हो ना, 5 की घात 2 5 की घात 2 5 की घात 2 5 की घात 2, आधार समान घातें जुड़ती है, 2 + 2 4 4 और 8, 5 की घात 8 हो गया, यहां हो गया 5 की घात 16। अब ये गणित है सिंपल। ठीक है, तो ये ऊपर बचेगा 5 की घात 8, समझ आ गई कहानी, और साथ में 2 की घात 10 बचा हुआ है, पूरा 16, 2 की घात 16 बचा हुआ है। ठीक है, अच्छा तो ये हो गया अपना, अच्छा 24 को तोड़ो, 8 या 24, तो 2 की घात 3 3 6 3 3 9 3 4 12, 8 या 24, 8 क्या बनता है, 2 की घात 3 बनता है, 8 2 की घात 3, 8 कितनी बार है यहां 24 में, 1 बार 2 बार 3 बार 4 बार। ठीक है, 2 की घात 3 2 की घात 3 2 की घात 3 2 की घात 3 12, फिर बनता है 3 की घात 4 3 3 3 3 4 बटे 5 की घात आपने बताया था 8, यहां पे 2 की घात 10 और 16, 2 की घात 16 और 5 की घात 16 बटा 3 की घात, अरे घातों में तोड़ना है, 9 क्या होता है, 3 का स्क्वायर, 3 का स्क्वायर होता है, इसके पास 16 लगा हुआ है, 16 दूनी 32, ठीक, गुणा 81 81 होता है, 3 तिया 9 9 तिया 27 27 तिया 3 की घात 4 3 की घात 4 28 हो जाएगा। ठीक है, 80 80 के पास क्या क्या होता है, घाते 7 है, देखा 80 है, 80 को 10 गुणा 8 लिख सकते हैं, 8 को ये 10 को फिर तोड़ दिया 5 गुणा 2, अब यहां पे 2 देखो 5 या 16 और यहां हो गया आ भी क्या, तो 3 की घात 4 3 की घात 32, यहां पे हो गया, ये उल्टा तो कर दिया था ना अपन ने, 9/10 का 2, तो ये हो गया अपने पास 5 की घात 16
काटो वही, 5 की घात 8, 8 और 7 15, ठीक है। 2 की घात देख लेते, 2 की घात 28 है नीचे, ऊपर कितना है 12, 16, 28 कट गया। 3 की घात है 28, 32, नहीं log 5 ही लाना था। ठीक है, तो log 5 आएगा इसका आंसर। क्वेश्चन इतना बड़ा था, वैल्यू 5, ठीक है। जल्दी